ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के रहेगी, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपके साथ जानकारी साझा करेंगे पंचांग के विषय में, और बताना चाहेंगे कि यह पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 20 फरवरी सन 2025 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन का महीना और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा विशाखा और योग रहेगा ध्रुव, करण होगा भव, राशि रहेगी वृश्चिक और चंद्रमा आज प्रातः 6:50 पर अपनी सम राशि तुला से निकल करके अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 3:24 तक और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि आज दोपहर 12:13 से लेकर के दोपहर 12:57 तक रहने वाली है। तो ये थी साथियों जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि हमारे मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है। लेकिन यह भी बताना चाहेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको अपनी माता की ओर से कुछ तनाव टेंशन रह सकता है या अपनी माता की ओर से भी कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है उनको लेकर के कि जिसके कारण आपका मन थोड़ा अशांत भी रह सकता है माता को लेकर के। दूसरी जो एक यूं तो बहुत अच्छी बात है कि चंद्र और बृहस्पति समसप्तक योग बना रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो गजकेसरी भी योग है, लेकिन उसका जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है आपको आज के दिन। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भाग्य का साथ तो अब आपको ज़रूर मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। और जो बुजुर्गों की थोड़ी सी नज़र टेढ़ी जिसको कहना चाहिए या थोड़ा उनका क्रोध या उनका गुस्सा आपको झेलना पड़ रहा है या पड़ सकता है, उसके लिए आप उनको लौट करके कोई किसी प्रकार का जवाब ना दें और उनको पूरा सम्मान करें। जितना आप अधिक सम्मान, ये ना सोचें कि उनका कैसा व्यवहार आपके साथ है, वो क्या रुख रखते हैं आपको लेकर के। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का सम्मान करना है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उपाय है, विशेष उपाय है। तो साथियों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए आप अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे भी कुछ अधिक मेहनत करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। धन का आगमन भी आपको बहुत सामान्य ढंग से हो पाएगा, लेकिन जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और आज तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी पहले से कुछ बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन उसके लिए फिर आप जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो अगर आप उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे पराक्रम आपका सही चल रहा है आजकल और धन की स्थिति जैसे मैंने कहा कि आगमन की सामान्य है और सामान्य ही तरीके से आपके धन का संचय का भी योग बन रहा है। वैसे अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा भी अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो पूरा दिन आपका आसानी से निकल जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी का योग नहीं है। लेकिन अगर अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं तो फिर आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें या फिर गाय की, सफ़ेद गाय की भी सेवा आप कर सकते हैं। उसको अपने भोजन करने से पहले आप रोटी पर देसी घी लगा करके और चीनी रख करके आप गौ माता को जरूर खिलाएं। वैवाहिक संबंधों में सुखों में वृद्धि होगी। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो वृषभ राशि जिनका कि टॉरस साइन है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि देखिए आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव वाला समय है आज का अपने कार्य क्षेत्र में लेकर के। उतार चढ़ाव, कुछ चीज़ों में कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे आपके, कुछ चीज़ों में आपको अधिक परिश्रम करने के बाद भी उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे कि मिलने चाहिए। तो यहाँ उतार चढ़ाव वाला दिन हमें
लग रहा है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। भाग्य का भी साथ जो है वो रुक रुक करके मिलेगा, थोड़ी मात्रा में मिलेगा, कम मिलेगा मतलब। और जो धन की स्थिति है वो कहीं अच्छी और बेहतर दिख रही है, मगर थोड़ा सा वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, चाहे आप घर परिवार में हैं, चाहे सोशल सर्किल में हैं, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं। जितना आप अपनी वाणी पर संयम रखेंगे उतना ही आपके लिए आज का दिन शांति प्रिय रहेगा। और अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो आपका वाद विवाद भी सभी के साथ बढ़ेगा और आप टेंशन में भी आ सकते हैं। वैसे घर परिवार के सदस्य जो हैं उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बनाने के लिए भी आपको पेशेंस जरूरी है। वैसे आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी तो समस्या जरूर है, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से अगर आप सही ढंग से मैनेज करना चाहेंगे तो अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। वैसे पराक्रम में थोड़ी सी कमी का एहसास यहाँ पर हो रहा है, पराक्रम में कुछ कमी रहेगी, लेकिन जितनी आवश्यकता होगी उतनी तो मेहनत आप कर ही लेंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप आज के दिन कुछ उपाय करना चाहते हैं साथियों, तो वो उपाय यही है कि ताकि इस उपाय को करने से गायत्री मंत्र का आप जाप करें 108 बार। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। प्रिय साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा हो रहा है। मिले जुले में मैं कह सकता हूं कि कुछ अच्छे परिणाम ज़्यादा तादाद में मिलेंगे और जहां पर थोड़ा निराशा हो सकती है वो थोड़े कम मात्रा में है। तो इसलिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा आपका निराशा ऐसी बात होने की यहाँ पर संभावना नहीं नज़र आती। वैसे भाग्य जो है आपका रुक रुक करके साथ देगा, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा किस्मत आपको सपोर्ट करे, उसमें थोड़ी कमी रहेगी, मगर पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत करके आप हर चीज़ हासिल करना चाहेंगे जो कि एक बहुत अच्छी सोच है और ऐसा करने से आपको कुछ प्राप्ति भी अवश्य होगी। वैसे धन की स्थिति की बात करें बहुत सामान्य है और अपने थोड़ा क्रोध और आवेश पर भी नियंत्रण आप अवश्य रखें, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन में एक तरीके से तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकता है। अपने तनावपूर्ण माहौल को आप दूर करें, उसके लिए उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। उससे आप अगर पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे साथियों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप आज के दिन प्रातःकाल उठ करके प्रातःकाल में पौधों को जल दीजिए, या तो पौधों को जल दें, अगर घर में पौधे नहीं हैं, आपने पौध नहीं लगाई हुई है, तो फिर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के धार्मिक पुस्तकें दान करके आएँ। और धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करें। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे आज के दिन कपूर या अदरक बहते जल में प्रवाह करके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें अगर अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप चाहते हैं। वैसे स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सामान्य बना रहेगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कर्क राशि बनता है, यानी कि कैंसर साइन बनता है। साथियों, आपको आज थोड़ा सा आपका मन अशांत रह सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत मन अशांत तो जरूर होगा, लेकिन आप अपने मन को समझाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने ढंग से अपने मन को समझा लेंगे और अपने आप को नॉर्मल भी कर पाएंगे। यहाँ पर गुरु बृहस्पति का भी बहुत अच्छा योगदान है इस कार्य को करने में, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में, निगेटिविटी को कम करने में। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, अन्यथा परिणाम जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि उपाय आप क्या करें ताकि और अच्छे परिणाम प्राप्त हों। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती में होता है, तो उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। वैवाहिक जीवन मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर बन रहे हैं और मन भी थोड़ा बहुत अशांत, मैंने आरंभ में ही कहा था कि जरूर रहेगा, और पराक्रम में भी कमी के संकेत
बराबर बने हुए हैं। यानी कि जितना परिश्रम और मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, उसमें कमी बराबर बनी हुई है। और जो आपका करियर है, करियर को लेकर के कोई बहुत ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको होने जा रही है अपने रिजल्ट्स को लेकर के। एक नॉर्मल दिन आपका निकलने जा रहा है, एक औसतन दिन आपका रहने वाला है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत अधिक रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कमी के संकेत यहाँ पर बराबर बन रहे हैं। अब स्वास्थ्य में कमी ना बने उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए तो फिर आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें, साथ में हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। आगे बात करते हैं कि भाई सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है, अब जिनका लियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ करके यात्रा पर निकलें। और अगर आपको यात्रा करनी ही है, अगर आपको यात्रा करनी है तो फिर आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल से अभिषेक करके और उन पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग पर, फिर अपने मस्तिष्क पर लगा करके तभी फिर आप निकलिएगा। तो उससे आपकी यात्रा जिस पर्पज़ से करेंगे वो पर्पज़ आपका सॉल्व होगा। करियर की भी बात अगर की जाए तो करियर आपका मध्यम तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। तो आपको क्या करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और ओम अंग अंगारकाय नमः अगर आप इस मंत्र का सिंह राशि के लोग जाप करते हैं एक माला, तो धन के आगमन में जो रुकावट हो रही है वो भी दूर होगी, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैवाहिक जीवन की बात और कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी परेशानियां भी हैं, उसके बाद मान लीजिए किसी बात को लेकर के आमना सामना हो गया आपके जीवन साथी के साथ आपका और कुछ कहा सुनी हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद आप लोग नॉर्मल भी हो जाएंगे, इस बात की भी काफ़ी अच्छी संभावना है। कुल मिलाकर के चीज़ें जो हैं वो कभी प्यार कभी तकरार वाली स्थिति रहने वाली है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, मगर पराक्रम में कमी के संकेत हैं। अब पराक्रम में कमी ना होने पाए इसके लिए फिर आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन का माथे पर तिलक लगा करके आप घर से जरूर निकलें, तो आपका जो है पराक्रम अच्छा बना रहेगा। मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। अगर प्रिय साथियों आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके और फिर आप शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके फिर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं, और फिर आप अपने वैवाहिक जीवन को देख सकते हैं कि उसमें कुछ आपके मतलब एक तरीके से सुखों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान शिव जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आप जो अपने करियर में, मैं जो देख पा रहा हूँ करियर में थोड़ी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो पूरे ना होने पर कहीं ना कहीं मन में एक तरीके से निराशा का भाव पैदा होना। अब निराशा ना बनी रहे, ये आशा में तब्दील हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक तो ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला और ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे, तब जाके आपके करियर में कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। धन का जो लाभ है होगा, लेकिन जितनी मात्रा में होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहेगी। और पराक्रम भी सामान्य ही रहने वाला है, सामान्य से नीचे स्तर पर भी जाने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है तो सामान्य लेवल पे आपका पराक्रम बना रहेगा। भाई बहनों का भी जो प्यार है, सहयोग है, वो सामान्य रूप से ही आपको मिलने वाला है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी एवरेज रिजल्ट्स जो हैं आने वाले हैं, उनके लिए सामान्य परिणाम। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुख में रहेगा, एहलाद में रहेगा, और पूरी तरीके से आप उसमें आनंद लेंगे उसका। और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो हाँ, वहाँ इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ों को लेकर के तो लाभ होगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत टेंशन तनाव भी रह सकता है, इसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है।
जहाँ तक धन के संचय करने का प्रश्न है तो उसमें थोड़ी कमी के संकेत हैं। वो गलत जगह भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अगर आपके द्वारा जल्दबाजी में कहीं गलत जगह इन्वेस्ट पैसा हो गया तो उसका हानि उठाना पड़ जाएगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। वैसे स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नरम रहने की भी संभावना बन रही है। विरोधी तो शांत रहेंगे और दूर दराज की यात्राओं से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, इसी प्रकार शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से भी। तो साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत सामान्य तरीके से, तो आज का मैं दिन कह सकता हूँ आप कन्या राशि के जातकों का सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना है सारे फील्ड्स में मिला करके। उपाय आप क्या कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे परिणामों की हो सके प्राप्ति? तो उपाय तो एक तो सूर्य देव को जल जरूर दीजिए आप कन्या राशि के जातक तांबे के पात्र से, और दूसरा उपाय आपको ये करना है प्रिय साथियों कि संध्या के समय भगवान श्री शनि देव की भी पूजा जरूर करें। हो सके तो शनि मंदिर में चले जाएं, वहाँ जा करके शनि देव की पूजा कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ कर लें सिंपली, और कुछ इसके आगे करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। आप शनि चालीसा का पाठ कर लें, प्रातःकाल सूर्य देव को जल दे दें, तो ये काफ़ी चीज़ें आपकी उससे कंट्रोल होंगी। बाकी हम पहले ही बता चुके हैं, और बुद्ध के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका करियर भी अच्छा रहेगा। ओम भू बुद्धाय नमः और ओम भौम भौमाय नमः, एक एक माला। आगे करेंगे बात जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, अपने करियर को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां जरूर रहेंगी आपके लिए। अगर आप अपने लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपके मन माफिक जॉब ना मिल सके, ऐसी भी संभावना बन रही है। हो सकता है कि जिस प्रकार की जॉब की आपको आवश्यकता है उतनी अच्छी जॉब आपको ना मिले, और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं, कार्य कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज के दिन आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड। दूसरा, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी बात को लेकर के थोड़ी अनबन हो सकती है, मगर ये मैटर आराम से सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और वो सारी चीज़ें जो है मिल बैठ करके सॉर्ट आउट की हो सकती हैं। भाग्य का जो आपको साथ मिलना चाहिए उसमें भी कुछ कमी है, और भाग्य के साथ साथ जो आपका पराक्रम है उसमें भी कमी रहने की संभावना बहुत अधिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहे, क्योंकि बगैर पराक्रम के कुछ नहीं है, बगैर मेहनत परिश्रम के कुछ नहीं है आज के जीवन में, तो आप तुला राशि के जातक जो है, सबसे पहले तो आपको ये कार्य करना है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के धार्मिक सेवाएं प्रदान करके आएं। ये सबसे उत्तम उपाय आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ हम देख रहे हैं कि ये उपाय को अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आपके उपाय करने से इसको आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। साथियों, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, और हनुमान जी की पूजा करना भी ना भूलें। हनुमान जी की भी पूजा किसी भी रूप में जैसे आप कर सकते हैं अवश्य करें, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे क्या करें, वे प्रातःकाल सूर्य देव की पूजा अर्चना करें, आराधना करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें, और संध्या के समय जब सन सेट हो जाता है उस समय पर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु भी एक तरीके से शांत रहेंगे। तो साथियों, वैवाहिक जीवन पर आते हैं। वैवाहिक जीवन भी अगर आप पूजा करेंगे, जो हमने उपाय बताए हैं, अगर उन उपायों को आप करते हैं, तो हनुमान जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा है कि करनी चाहिए, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, या फिर मंगल यंत्र पूजा घर में रख करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करते हैं, तो पार्टनरशिप में भी काम कर रहे लोगों को अच्छा लाभ हो सकता है, तुला राशि के जो जातक हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है, थोड़ा सा मन आज आपका विचलित रह सकता है,
मतलब कहने का ये, ख्यालात जो होंगे, विचार जो होंगे, कुछ हद तक पॉजिटिव भी रहेंगे, कुछ हद तक नेगेटिविटी भी रहेगी। एक मिक्स थॉट्स रहेंगे आपके माइंड में। कोशिश करें कि पॉजिटिव ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथियों, दूसरी बात यह है कि भाग्य में भी थोड़ा सा अड़चनें आने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि भाग्य के लॉर्ड आपके चार्ट में चंद्रमा है और वो भी नीच राशि में बैठ गए। और नीच राशि में बैठ करके, हालांकि बृहस्पति जैसे गुरु ग्रह जैसे के साथ संबंध बन रहा है उनका, एक दूसरे से समसप्तक है, केंद्र में है, और गज केसरी योग की ओर भी इशारा हो रहा है। तो ऐसा करने से भी मैं ये कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं रहेगी। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा, तो करियर के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि करियर भी आपका बहुत अच्छी दिशा में आगे चलेगा। थोड़ा सा परिश्रम जरूर करना पड़ रहा है, स्ट्रगल, लेकिन रिजल्ट्स आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धन की स्थिति भी, धन की लाभ के रूप में जो धन का आगमन है वो भी अच्छा है, पॉजिटिव दिख रहा है। और जो हमारे घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है, तो उनके साथ भी मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा एक ये जो कहना चाहिए कमी तो है, और कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इस कमी को दूर करने के लिए सिर्फ ये ही करना चाहिए कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो धन का संचय भी सही जगह पर होगा, सही रिटर्न मिल पाएगा आपको। और दूसरी बात तो ये है कि भाई जो हमारे आप सेकंड हाउस के जो मेन मतलब जो रिजल्ट्स हैं जुड़े हुए सेकंड हाउस से, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, तो आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से कर लेनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक संबंध बेहतर बने रहें, धन का संचय भी सही तरीके से और सही ढंग से हो सके, सही जगह पे हो सके, और दूसरा घर परिवार में भी सबके साथ अच्छा सामंजस्य बना रहे। वैसे यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा आपने केयर करके रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य की केयर नहीं की तो आपका स्वास्थ्य भी गिर सकता है। वैसे अपने स्वास्थ्य को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें, और वो मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये है वो मंत्र, इसको आप करिए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। जहाँ तक आपके सुखों का प्रश्न है तो सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, मातृपक्ष को लेकर के भी थोड़ी तनाव और टेंशन रह सकती है। और जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं, मगर दूसरी ओर जो हमारे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो प्रिय साथियों, अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि क्या उपाय आपके लिए सूटेबल रहेंगे इस महीने, कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, तो साथियों सबसे पहला उपाय तो यही है कि आपके जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे रहें, उसके लिए क्या उपाय करें। तो उसके लिए उपाय मैंने आपको बता दिया है, आगे फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर कीजिएगा। और दूसरा, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा, और विशेष रूप से प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके चढ़ाएं, और वहीं सफ़ेद चंदन से तिलक करें शिवलिंग का, और अपने भी माथे पर लगाएं, और वहीं बैठ करके पूजा अर्चना जो भी आपने करना है वहीं पर करें, बैठ करके पूजा घर के सामने अपने। और पूजा घर के सामने अगर बैठ करके करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को मुंह करके करेंगे, तो आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। धन का लाभ तो आपको मैं देख ही रहा हूँ हो रहा है, और इन उपायों को करके धन का संचय भी सही दिशा में होगा आपके लिए। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास ज्ञान होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होने की संभावना अधिक है इस पीरियड में कि आप ऐसा महसूस करें कि नहीं, मैंने बहुत पहले सीखा था, मुझे पता नहीं याद हैं, चीज़ें नहीं हैं, ऐसा कुछ आपका सिस्टम रह सकता है। और मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि अगर आप, हमारे जो धनु राशि के जातक हैं, अगर आप
एक तरीके से जो आपका करियर है, अगर अपने करियर में गणपति जी की पूजा करते हैं नियमित रूप से तो बहुत आगे बढ़ेंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कोई अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए, अचानक कहीं से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं अचानक। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलने जा रहा है आपके लिए। और जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी है उनमें कुछ रिजल्ट्स आपके प्रभावित हो सकते हैं। छोटे बहन भाइयों के प्यार में भी कुछ कमी का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। विशेष रूप से आपको जो मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी वो ये रहेगी कि आप इस मंत्र का जाप जरूर करें प्रिय साथियों, ओम भौम भौमाय नमः, तभी वो कमी दूर आपकी होने वाली है। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी जाप करें तो कम से कम ये है कि छठे भाव जो कि बीमारी का घर माना जाता है, यहाँ से तो आपका निकलना हो कम से कम। गुरु बृहस्पति क्योंकि वहाँ बैठे हैं और सुखों की बात है तो सुखों का आनंद आप ले रहे हैं, पूरी तरह से लेते रहेंगे। और अब सुखों के साथ साथ कोई नवीन वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। साथियों, घर परिवार में जो लोग हैं उनके साथ भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आपके जो रिलेशन है, छोटी छोटी सी बातों पे थोड़ा सा कहासुनी भी हो सकती है, फिर वही एक बात हो सकती है। तो ये कहासुनी छोटी मोटी सुबह से शाम तक हो सकती है, बहुत छोटी मोटी कहासुनी। वैसे अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपने खान पीन का भी ध्यान रखें। बस इतना रखना है कि भाई अब क्योंकि आप धनु राशि के जातकों को उपाय भी हम बराबर बता रहे हैं तो इसलिए आप उपाय भी ध्यान से जरूर सुनते रहिएगा। और शनि जो हैं, जो कि 3rd हाउस में बैठे हैं सूर्य के साथ और बुध के साथ, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में कुछ प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो स्पीड पकड़ लेता है पराक्रम आपका। उसी के कारण आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। और क्योंकि भाग्य भी आपको यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ देख पा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ना तो इस बात की कोई प्रॉब्लम या समस्या आपके लिए रहने वाली है कि भाई दूर दराज की यात्राएं करनी है या नहीं करनी है, तो अभी तो ऐसा कोई योग है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप दूर दराज की भी यात्राएं करेंगे तो उससे भी लाभ आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है काफ़ी हद तक, उसके कारण भी आपके सारे काम सिद्ध हो रहे हैं और होते रहेंगे। उपाय तो हम आपको दे भी चुके हैं, और भी एक उपाय बता देते हैं। उपाय यही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे उत्तम रहेगा। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लें, ताकि पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान ना कर सकें। अब आगे बात करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके करियर में अगर आप चाहते हैं कि समस्याएं ना हो, वैसे समस्याएं तो रहेंगी अभी, उनको लेकर के आप परेशान ना हो, बेफिक्र रहें। छोटी मोटी परेशानी आती रहेंगी। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको अपने करियर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, तो फिर उसके लिए जो उपाय हम आपको देंगे वो उपाय आप करेंगे तो आपके करियर में भी समस्याएं दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। वैसे अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी थोड़ी बहुत समस्या पार्टनर के साथ रह सकती है। और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी के संकेत हैं, साथ ही थोड़ा टेंशन और तनाव। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये तनाव ऐसा है कि ये बढ़ता चला जाएगा। ये चाहेंगे तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो आपके मैरिड लाइफ के लॉर्ड हैं घर के, वो नीच अवस्था में है। वो तो ये अच्छी बात है कि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में है, तो चीज़ें जो हैं वो नियंत्रण में रहेंगी अगर आप चाहेंगे तो। रहा सवाल इस बात का कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ, तो बुजुर्गों का तो प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर के मनभेद और मतभेद भी बनने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। जो आपका पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए सामान्य परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, मध्यम परिणामों के आसपास आप ला सकते हैं। स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। तो स्वास्थ्य में तो मुझे किसी प्रकार की कोई कमी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, विशेष कमी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन हाँ
चीज़ें कंट्रोल में रहने वाली हैं। अब परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा झगड़ा वाद विवाद की संभावना, जो मैंने कहा, वो रहने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो उसके लिए सूर्य देव की पूजा करना आपके लिए अनिवार्य है, तभी ये घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन नॉर्मल आप बना पाएंगे। तो सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल तांबे के पात्र से, और फिर इस मंत्र का भी आपको एक माला जाप करना है। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः, एक माला इस मंत्र की जरूर कीजिएगा। और दूसरा वो ये कि भाई आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट, जिनको मैंने कहा कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है, तो अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये जाप करें एक माला, या फिर आप दिन में पीपल के वृक्ष पर जाकर के जल चढ़ाएं और संध्या समय वहाँ जाकर के देसी घी का दीपक जला के आएँ, तो भी आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और मकर राशि के जो जातक हैं उनके करियर के लिए जो हमने आपको देने वाले हैं उपाय, एक तो सफ़ेद कपड़े पहनने की कोशिश करें, दियो लगाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पे लगाएं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और जो धन की स्थिति भी थोड़ी बिगड़ रही है, कमी बनी हुई है, वो कमी भी दूर जरूर होगी। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, आज आपके दिमाग में थोड़ा सा उथल पुथल बनी रहेगी, कुछ चीज़ों को लेकर के टेंशन हो सकती है और कुछ चीज़ों को लेकर के खुशी भी हो सकती है। लेकिन जो आप अगर पराक्रम की बात की जाए तो पराक्रम आपका बहुत सामान्य है। और जो आपका वर्क प्लेस से संबंधित, बेशक वहाँ पर चंद्रमा नीच के बैठे हैं और आपके कार्यों में विघ्न पैदा कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति जो है, एक्चुअल में गुरु बृहस्पति की जो उन पर शुभ दृष्टि पड़ रही है, उससे इन चीज़ों में कमी आएगी। जहाँ जहाँ जो जो समस्याएं हैं, निश्चित रूप से कमी आएगी आप कुंभ राशि के जातकों को अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कार्यों में। अब बात करेंगे कि धन का जो लाभ है वो कैसा रहेगा। धन का लाभ में आपको थोड़ा सा, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कमी के संकेत बन रहे हैं, और धन के लाभ में कमी कैसे पूरी हो, इसका भी उपाय आपको जरूर देंगे। रहा प्रश्न इस बात का कि घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, कोई ज़्यादा विशेष समस्या रहने की संभावना नहीं है यहाँ पे। और जो आप हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, इस मंत्र का करें जाप, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः, एक तो ये करना है, और दूसरा करना है ओम क्राम क्रीम क्रोम से है भौमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मीन राशि की बात करेंगे, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, वैसे तो काफ़ी रोमांटिक मूड बना हुआ है आपका, काफ़ी हरफन मौला किस्म का मूड बना हुआ है आपका। और करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर में थोड़ी समस्याएं ज़रूर हैं आपके सामने, और वो समस्याएं आपको अंदर ही अंदर परेशान करेंगी कि अगर मैं ऐसा करता या कर लेता तो कैसा रहता, वैसा करवाता या कर लेता तो कैसा रहता। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं होती हुई। तो साथियों, अब उपाय करने से आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और ये उपाय आपको जो करना है, ये करना है आज के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ऐसा करने पर आपके करियर से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, अगर प्रातःकाल ये कार्य करके निकले घर से। साथ ही केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं। अगर आप ये सारे कार्य करके निकलेंगे तो आपकी बच्ची जो है या बच्चा जो भी है आपका, उनको भी परेशानी से दो चार होना नहीं पड़ेगा, और आपके करियर में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, संतान की ओर से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और दूसरा उपाय मैं आपको और बता देता हूँ कि ताकि संतान की ओर से भी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको, अपने भोजन में नमक की मात्रा कम से कम रखें, तो उस ऐसा करने से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, संतान से संबंधित भी। और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी ये उपाय काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, उनके लिए भी। वैसे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि देखिए, एक तरफ हो सकता है आपका पढ़ाई से मन हटे, या पढ़ाई में मन ना लगे, या पढ़ाई करने का मौका ना मिले, अवसर ना मिले, मगर गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आप अपनी पढ़ाई में जो भी कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरी कुछ कमी रह गई, वो मेकअप आराम से आप कर पाएंगे।
तो नुकसान कोई ज़्यादा विशेष आपको होने की संभावना मुझे नहीं दिख रही। और ये तो हमने बता ही दिया कि आप ओम इस मंत्र का भी जाप करें। एक तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और जो आपका धन का आगमन की बात यहाँ पर बन रही है, तो धन का आगमन भी हो रहा है, धन का व्यय भी होगा, दोनों प्रकार की स्थितियाँ बनी रहेंगी। और जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपका तालमेल नॉर्मल रहेगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी, घर के बुजुर्गों के लिए भी थोड़ी दिक्कत बन रही है। और आप किसी प्रकार का अपने घर के बुजुर्गों को कोई भी जवाब गलत सलत ना दें, उनका अपमान ना करें, उनका निरादर ना करें, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, सामान्य बने रहेंगे। और एक तरीके से जो शुक्र हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे, तो जो पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। बस अगर आपको ध्यान रखना है तो इसी बात का ध्यान रखना है कि भाई खर्च अधिक ना हो। और स्वास्थ्य तो वैसे नॉर्मल रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है समय समय पे, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल ही कहलाएगा। इस फरवरी 2025 में आप मीन राशि के जातकों के लिए तो उपाय तो हम आपको दे चुके हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः अपने करियर के लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। साथ ही आप चंद्रमा से जुड़े हुए उपाय हमने आपको दिए ताकि संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके और आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। धन का जो लाभ है उसके साथ साथ धन का संचय बहुत ही सामान्य तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना आज का दैनिक राशिफल। और हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का आपका दिन कैसा रह सकता है। अगर आप उपाय भी कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात, आपका दिन और भी सफल सिद्ध हो सकता है। तो इसी के साथ अब हम आपसे बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरों के साथ ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए साथियों। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।